बच्चों आज की वीडियो में हम सीखेंगे अगर किसी संख्या का वर्गमूल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है ना। उसके लिए हमें करना क्या है, हमें तीन संख्याओं के वर्ग याद रखने हैं। जैसा मैं ले रहा 30, 30 का वर्ग कितना होगा तो 900 कैसा होगा भाई, क्योंकि 3 का वर्ग 9 और 30 का वर्ग कितना हो जाएगा 900। ठीक है ना। उसके बाद में 35, 35 का वर्ग कैसे पता करना भाई, मैं 35 का वर्ग हमें ऐसा करना, जैसा 5 का वर्ग करो तो 5 का वर्ग कितना आ जाएगा 25। मैंने पहले वीडियो में, इससे पहले वीडियो में बताया था कि 5 का वर्ग कितना होगा 25 और 3 का अगला नंबर क्या आता है, 3 का अगला नंबर होगा 4 तो 3 चौक 12। अगले नंबर से 5 का 25 और 3 का अगला नंबर 4 तो 3 चौक 12, 1225। और उसके बाद में कितना होगा 40, 40 का वर्ग कितना होगा, 40 का वर्ग होगा 1600। ठीक है ना। तो हमें तीन वर्ग पता होने चाहिए हर लाइन के, तो हर लाइन के वर्ग याद करने बहुत आसान है। देखो 30 का वर्ग कितना होगा 900, 35 का वर्ग कितना होगा 1225, 40 का वर्ग कितना होगा 1600। 35 का वर्ग वर्ग समझेंगे, 5 है तो 25, 5 का हमेशा 25 होगा, जब भी 5 होगा नीचे तो हमेशा 25 जरूर होगा। और उसके बाद अगर 3 है तो 3 का अगला नंबर 4, 3 4 12 बोल करो यहाँ 45 होता है, 4 होता तो 4 से अगला नंबर क्या होता है 5, तो 4 पंजे 20 25 हो जाता है 45 का वर्ग। ठीक है ना भाई। अब कैसे, जैसा मैंने कहा इनके बीच में अगर कोई संख्या आ गई इसका वर्गमूल हमें कैसे निकालना। सपोज करो इसमें क्या है आपसे, ठीक है 1369, 1369 का वर्गमूल निकाल लो। 1369 एक संख्या दी थी, 1369 का वर्गमूल कैसे निकल लेंगे। तो देखो मैंने अभी बताया कि ये जो संख्या है 1369, ठीक है ना, ये 30 है और 40 के बीच में मिलेगी कहीं ना कहीं। देखो क्योंकि 30 का वर्ग कितना होगा 900 और 40 का वर्ग कितना होगा 1600, तो यानी कि इनके बीच में जो संख्या होगी इसका वर्ग रहा होगा 1369। ठीक है भाई, रहा होगा। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें करना है, मैंने आपको बताया था कि किस संख्या के वर्ग में 9 आवे, किस संख्या के वर्ग करने पर 9 आवे। ठीक है ना। तो हमें बताया था किस संख्या के वर्ग करने पर 9 आवे, या तो 1 9 किस किस क्या होगा, क्या तो होगा 3 या होगा 7। क्यों 3 का वर्ग कितना होता है 9 और 7 का वर्ग कितना होता है 49। 3 का वर्ग कितना 9 और 7 का वर्ग कितना होगा भाई 49। तो लास्ट में इकाई का अंक कितना होगा 9। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस संख्या का वर्ग करने पे इकाई का अंक कितना होगा। ठीक है ना। तो आप देख सकते हो उसमें जाकर। ठीक है, तो यहाँ कितना है 3 का वर्ग 9 और 7 का वर्ग 49, तो 9 आ गया। ठीक है, तो हमने देखा 1369। अब आप एक बार हो देखते 1369 कहाँ कहाँ पड़ेगी। देखो आपने 35 का वर्ग कितना होगा 1225, 40 का वर्ग कितना होगा 1600। ठीक है ना। अब देखो 1369 कहाँ पड़ेगी, 1369 1225, 1369 1225 और 1600 के बीच में कहीं ना कहीं रहा होगा। ठीक है। और किस संख्या का वर्ग करने पे, किस संख्या का वर्गमूल में क्या होगा 9, या किस संख्या का वर्ग करने पर 9 आ गया, तो इसके बीच में 35 और 40 के बीच में एक केवल संख्या बची 37। कौन सी बची 37। ठीक है ना भाई। या तो 37 का वर्ग करेंगे, या तो 37 का वर्ग करेंगे जब 9 होगा, या इससे पहले कौन संख्या का वर्ग में 9 रहा होगा, या 33 का वर्ग करेंगे तब लास्ट का अंक इकाई का अंक 9 होगा। क्या कहा भाई, ये तो 37 का वर्ग करने पर 9 होगा। क्यों, क्योंकि देखो 7 का वर्ग करने पर 9 होगा या 3 का वर्ग करने पर 9 होगा। 3 का वर्ग मतलब लास्ट में क्या होना चाहिए 33। ठीक है ना। परंतु देखो 33 करेंगे तो यानी कि 1225 से छोटा होगा, परंतु 1225 से छोटा होगा जो भी होगा 33 का वर्ग। ठीक है। परंतु हमें देखना 1369 जो कि 37 का ही वर्ग होगा। क्यों, क्योंकि 7 का वर्ग करने पर क्या होगा 9, यानी कि 9 का वर्ग मूल लेंगे तो 7 होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये 100 के 100% किसका वर्ग रहा होगा वर्ग। ठीक है ना, 37 का, यानी कि 1369 का हम डायरेक्ट आंसर बताओगे कि